बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री से आज का हमारा ये 5वां लेक्चर और मैं हूँ आपका क्लास सब्जेक्ट टीचर ताहिर महमूद काजी। जी तो देखिए हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, then sources and uses of these lipids and fatty acids. ये तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके एसएलओज हमारे जो हैं आज के जो हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से, आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक the students will be able to answer the following questions or the following queries. Number 1, define lipids, यानी आप lipids को define कर लेंगे। Write the types of lipids, lipids की जो different types हैं उनको आप लिख पाएंगे, आपको याद हो जाएंगी। Define fatty acids, fatty acids क्या होते हैं इनके आपको definition पता चल जाएगी। Write the formulae of a few fatty acids, चंद फैटी एसिड्स, कॉमन फैटी एसिड जो हैं उनके फार्मूले आपको वो भी याद हो जाएंगे। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स में आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। लेसन है हमारा लिपिड्स। डेफिनेशन पहले बात करते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यू दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी लाइक बेंजीन, ईथर, हेक्सेन, carbon tetrachloride, etc. So that is the definition कि lipids जो हैं बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं प्लांट्स बॉडी के, एनिमल बॉडी के, जो वाटर इनसॉल्युबल हैं। फर्स्ट इनकी कंडीशन है दे आर वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी। देखिए बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। अगर मिसाल के तौर पे कपड़े पे कभी जो है सालन का दाग वगैरह लग जाए या कुछ, तो अब उसमें ऑयल्स हैं, घी वगैरह होता है, अगर हल्का सा वहाँ पे पेट्रोल लगा दें तो एकदम से वो ड्राई हो जाता है, वो गायब हो जाता है। इसका मतलब है ये लिपिड्स जो हैं, जो ऑयल फैट्स वगैरह जो हैं, दे इजीली डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पेट्रोल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब देखिए एक और डेफिनेशन इसकी देखते हैं, विकिपीडिया से मैंने ये लिया है। According to Wikipedia, in biology and biochemistry, a lipid is a macrobiomolecule. Macrobiomolecule. Macro means large sized. Biomolecule. Biomolecule means molecule of living bodies. That is soluble in non-polar solvents. Non-polar और solvents of low polarity, जैसे मैंने अभी बात की थी, ये देखिए बेंजीन, ईथर, हेक्सेन वगैरह। Non-polar solvents are typically hydrocarbons used to dissolve organic solutes. ख़ास तौर पे ये जो हैं नॉन पोलर में ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में देखिए इसमें इन जो एग्जांपल्स है, बेंजीन है ये भी हाइड्रोकार्बन है, हेक्सेन है ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो इसी तरह पेट्रोल है और केरोसिन ऑयल है, ये सारे जो लिक्विड्स हैं दे आर इनर्ट और नॉन पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये बात भी आपने याद रखनी है। जी आगे है जी काइंड ऑफ लिपिड्स। जी लिपिड्स की देखिए ये कौन सी 5 किस्में हैं। नंबर 1 है फैट्स एंड ऑयल्स, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल, नंबर 3 सेक्स हार्मोन्स, नंबर 4 components of cell membrane called phospholipids, and number 5 some vitamins
ADENK। फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स तो कहते हैं कॉमनली चर्बी को, जो जानवरों की चर्बी होती है, ये आप में से हर एक ने इसको खाया भी होगा और हर एक इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। ऑयल्स, कुकिंग ऑयल, कॉमन जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल है, इसी तरह नारियल का तेल है, और जो बेशुमार वैरायटी है, सोयाबीन है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे फैट्स एंड ऑयल्स में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक लिपिड है, और इस लिपिड के बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में होती हैं। सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये वो हार्मोन्स होते हैं विच कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, इसी तरह प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये फीमेल्स में होते हैं। दीज सेक्स हार्मोन्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ लिपिड्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फास्फोलिपिड्स। जी, अगर आप देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर आपने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें देखिए वो जो लिपिड की लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की ऊपर और नीचे बनी, ऊपर और नीचे वाली साइड में, और उसमें कुछ जो हैं वो लिपिड्स होते हैं जिनको फास्फोलिपिड्स कहते हैं, फास्फोरस भी जिनमें इंक्लूडेड होती है, तो उन लिपिड्स को फास्फोलिपिड्स कहते हैं। जी, उसके बाद सम वाइटामिन्स ADEK। हमारे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो मेरे टीचर ने एक इसके लिए बड़ा कॉमन वर्ड बताया था, और आज तकरीबन 35 साल गुजर चुके हैं और वो मुझे नहीं भूला। उन्होंने मुझे कहा था कि बताया था, मैं क्लास में बल्कि बताया था कि ADEK एंड K को आसानी की खातिर डेका, DEKA, डेका विटामिन्स, अगर आप इसको डेका विटामिन के नाम से याद रखें तो इजीली ये चारों इसमें जो है ADEK चारों इसमें आ जाएंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर डेका विटामिन्स, आसानी हो जाएगी आपके लिए। जी, अब बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की। फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? देखिए, फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंपल लिपिड्स, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल्स। ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल्स। So fats and oils are also called glycerol esters of glycerides, यानी इनको ग्लिसराइड्स भी कहते हैं या ग्लिसरॉल एस्टर्स भी इनको कहते हैं। जी, नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। Fatty acids are long chains of carboxylic acids and building blocks of lipids। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इनके चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं दे मे वेरी फ्रॉम 4, 5, 6 and even up to many 30 and even more than 30। तो ये देखिए उसकी चंद एक एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे आगे जो हैं वो दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, एक फैटी एसिड है जिसमें 4 कार्बन एटम है, इसको ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। ब्यूटायरिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH। और ये ब्यूटायरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? बटर में, मक्खन में। दूसरा ये देखिए 6 कार्बन एटम्स का CH3 CH2 होल 4 COOH। ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला, इसको रिड्यूस करके लिखा गया है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड इज फाउंड इन बटर। 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये देखिए CH3 CH2 होल 4 COOH। पामिटिक एसिड पाम ऑयल में, और ये पाम ऑयल जो है ये एक तो कुकिंग ऑयल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शेविंग क्रीम्स जो बनती हैं
उनमें पामिटिक एसिड का यूज़ होता है। देन इज स्टीरिक एसिड। ये देखिए नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो CH3 CH2 होल 16 COOH, इसको कहते हैं स्टीरिक एसिड। ये एनिमल फैट, इसका कॉमन नाम यूँ समझ लीजिए एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी और बीफ फैट में यानी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये देखिए 18, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और ये है ऑलिक एसिड में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में है, ऑलिक एसिड इसका नाम है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है, ये देखिए CH3 CH2 होल 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल 7 COOH। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड इसका मतलब ये है कि ये फैटी एसिड जो है ये नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होगा, बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी फैटी एसिड्स जो हैं दे आर कॉल्ड ऑयल्स। आगे इसका भी जिक्र आना है। ये ऑलिव ऑयल जैतून के तेल में देखिए ये पाया जाता है। जी अब आगे बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स क्या होते हैं? A lipid that is solid at room temperature is called fats। यानी जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, कॉमन सी बात है, जानवरों की चर्बी आप सब ने देखी हुई है, कोई ऐसी इसमें जो है वो नहीं। जानवरों की चर्बी जो है ये सॉलिड लिपिड है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। Fats consist of a major amount of saturated fatty acids। Because of these saturated fatty acids, fats are solid in nature। ठीक है, saturated fatty acids जो हैं वो solid form में होते हैं। Butter is solid because it contains saturated fatty acid, caproic acid, butyric acid है, caproic acid है। caproic acid की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड अबाउट 75% होती है इसकी saturated fats की। That's why they are solid। butter is solid। फिर इसी तरह ऑयल की एग्जांपल है, a lipid that is liquid at room temperature is called oil। जी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा उसको ऑयल कहेंगे। ऑयल्स हैव अ मेजर पोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें मेजर जो इनका पोर्शन होता है, परसेंटेज होती है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अभी जो है लास्ट स्लाइड में आपने देखा है ऑलिव ऑयल को, ऑलिव ऑयल का फार्मूला आपने देखा, उसमें आपको जो है अनसैचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन जो है अनसैचुरेटेड आपको वो नज़र आई है। जी चलिए एक बार फिर देख लेते हैं उसको। ये देखिए ये यहाँ पे ऑलिक एसिड जो है ये इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट मीन्स इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जी ऑलिव ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलिक एसिड। जी तो ये हो गया जी ऑलिव एसिड, ऑलिव ऑयल के एग्जांपल एज ऑयल। जी तो अब आगे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड की जो सोर्सेज हैं, दो मेजर सोर्सेज हैं, एक एनिमल सोर्सेज हैं और दूसरी प्लांट सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज में देखिए एनिमल फैट है, मिल्क है एंड गुड सोर्स और गुड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। एनिमल और फैट और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन है, घी वगैरह, ये दीज आर एनिमल सोर्सेज। इसी तरह सी फूड में सामन है, वेल है, देयर आल्सो सोर्सेज ऑफ लिपिड। इनमें बहुत ज़्यादा चर्बी भी होती है। और इसके अलावा जो फिश लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन डी। और याद रखिए विटामिन डी का एक और नाम भी है कॉड लिवर ऑयल। इसको कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वजह ये है कि फर्स्ट टाइम विटामिन डी कॉड एक मछली का नाम है, उस मछली के लिवर से एक्सट्रैक्ट हुआ था।
इसलिए इसको कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं। जी, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको देख लीजिए। ये पेज नंबर आप देखिए ज़रा, ये पेज नंबर 98 सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड में, इसमें जो 6th लाइन है, कॉड लिवर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम साल्मन एंड व्हेल्स। कॉड, ये बुक में मिस्टेक है, या प्लीज़ ये रिमेंबर इट, मिस्टेक है। कॉड इटसेल्फ इज़ अ फिश। कॉड लिवर ऑयल जो है वो इनसे एक्सट्रैक्ट नहीं होता, वेल से। कॉड इटसेल्फ इज़ अ फिश, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विटामिन डी फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो ये बुक की मिस्टेक है, इसको भी प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे भी एक जे लिखा गया है, इसको भी मैंने अभी नज़र आ गया मुझे, इसको भी एनिमल सोर्स है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। प्लांट सोर्सेज, जी, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, ये सूरजमुखी जो है, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड एंड ऑलिव आर गुड सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। इसके अलावा और बहुत सी हैं, ये देखिए पीनट, मूंगफली है, कॉर्न ऑयल है, और सरसों का तेल है, तारा मीरा का तेल है, और बेशुमार वेराइटी है ऑयल्स की, जो सेसमी ऑयल, तिल का तेल, ये सारे जो हैं दीज आर प्लांट सोर्सेज। और एक बात और भी याद रखिए, प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर बेटर देन एनिमल सोर्सेज। अब आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जी, बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड, प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स। बहुत कॉमन बात है, हर घर में मक्खन, घी, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, फिर बेकरी के लिए, मिठाइयों वगैरह के बनाने में हर जगह पे इस्तेमाल होता है। इन मैमल्स अ लेयर ऑफ फैट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन। दिस लेयर एक्ट्स एज अ थर्मल इंसुलेटर। ये देखिए, हमारी जिल्द के नीचे एक लेयर होती है, इसको फैटी लेयर कहते हैं। अब ये इसमें फैट ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जब तेज़ धूप जिल्द पे पड़ती है तो ये ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट, जैसे जून के महीने में होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, गोज़ अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी सूरत में इतना हाई टेम्परेचर जो है वो बॉडी को सीरियसली डैमेज कर सकता है, बॉडी टिश्यूज़ को। तो ये जो स्किन के अंदर जो फैटी लेयर है, ये थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से हमें जो है वो नॉर्मल रखती है। फैट्स प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक्स। अ लेयर ऑफ फैट अराउंड आवर हार्ट एंड किडनी प्रोटेक्ट्स दीज ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। देखिए, कुर्बानी तो आप देखी होगी इस दफ़ा। अगर कुर्बानी का करते हुए आपने जानवरों को देखा तो आपने गुर्दे तो आसानी से, किडनीज को तो देखा है, किडनीज के ऊपर एक बड़ी थिक लेयर होती है फैट की, चर्बी की। उसकी वजह क्या है? हार्ट के ऊपर रिलेटिवली कम होती है, किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। वजह यह है कि किडनी एब्डोमिनल रीजन में होती हैं और एब्डोमिनल रीजन में यहाँ स्वाय जो है, ये एब्डोमिनल लेयर जो है बाहर की जिल्द की, हमारे जो एब्डोमिन की, और कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। जबकि हार्ट तो जो है चेस्ट में होता है, रिब्स की प्रोटेक्शन उसको ऑलरेडी होती है। तो किडनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है, उसके ऊपर एक थिक लेयर होती है चर्बी की। लिपिड्स प्रोवाइड सम विटामिन सच एज A, D, E एंड K विच आर इसेंशियल फॉर हेल्थ। K का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। These vitamins are insoluble in water and soluble in lipids। अभी जैसे मैंने बताया था कि डेका विटामिन्स जो हैं दे आर फैट soluble vitamins and they are also of vital importance to the body।
फैट्स एंड ऑयल्स आर इम्पॉर्टेंट फूड स्टोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी, फूड स्टोरेज का काम करते हैं बॉडी के अंदर। दे आर हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड। दे प्रोवाइड अबाउट ट्वाइस एज मच एनर्जी पर ग्राम एज डू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट एनर्जी की ये प्रोवाइड करते हैं। Vegetable oils are converted into vegetable ghee or margarine by catalytic hydrogenation। ये देखिए वेजिटेबल ऑयल जो हैं इनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है। ये भी एक इसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, जैसे आपने एल्केन्स में की प्रेपरेशन में पढ़ा था। हाइड्रोजन की एडिशन होती है अक्रॉस द अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड then these vegetable oils they are converted into बनास्पति घी और मार्जरीन। मार्जरीन जो है ये यूँ समझ लीजिए ये मक्खन ही की तरह का होता है। इसमें इसको बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल में पानी को शामिल किया जाता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा कंटिन्यूसली उसमें एयर बबलिंग होती है। एयर बबलिंग होती है और उसके नतीजे में एक फ्लफी मक्खन की तरह का जो है सॉलिड सेमी सॉलिड मैस इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड मार्जरीन। कभी आपको इत्तेफाक हो तो नेट पे मार्जरीन लिख के इसकी प्रेपरेशन को ज़रूर चेक करें। Fats and oils are also used for the manufacture of materials like soaps and detergents, cosmetics, plastics, paints and varnishes। ये देखिए बहुत कॉमन है। साबुन की तैयारी में चर्बी, जितनी चर्बी होती है ये जानवरों की, ये ज़्यादातर साबुन और डिटर्जेंट्स की तैयारी में इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरह कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस, पेंट्स, वार्निशेस, टूथपेस्ट, उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे। टूथपेस्ट, ये चीज़ें जो हैं इनकी तैयारी में वैक्सेस वगैरह इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैक्स, तो इनमें फैट्स का यूज़ होता है, फैट्स और ऑयल्स का। मिसाल के तौर पे ये देखिए सोप जो है कॉमन जो बाथ सोप है, डिटर्जेंट सोप है, इसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड और जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है। जानवरों की चर्बी को पिघला के उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इसको कंटिन्यूसली स्टरिंग की जाती है। खूब अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग की जाती है मशीनों में और उसके रिजल्ट में एक सॉलिड मैस प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड सोप। जी, cholesterol is essential in our bodies for the synthesis of several hormones, vitamin D and bile acids। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है, लिपिड है और ये इसका जो रोल है ये बहुत से बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है, विटामिन डी की तैयारी में। इसी तरह बाइल का फंक्शन जो है, बाइल के अंदर जो एसिड्स होते हैं जो लीवर से डिस्चार्ज होती है, बाइल जूसेस जो कि फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं बॉडी के अंदर। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं आज की होम असाइनमेंट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट से। व्हाट आर लिपिड्स? द नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स एंड द लास्ट वन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ 3 फैटी एसिड्स। तो ये आपने पढ़े हुए हैं, बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिए। जी, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।